कोई गांव छोड़ गांव का मायने सभी मेल का आदमी रहे, हो सके कोई पिछला जन्म का मायने कोई करनी भरनी में कोई फर्क छो को कोने बड़ो आदमी कहो कहीं मुकद्दर को भरोसा को रहा है मैं क्या लिख रहा है। तो वह एक जात को पंडित जी महाराज ब्राह्मण छो, तो वह इतनो गरीब आदमी छो, इतनो गरीब छो कि वे शायद वह बहुत ही गरीब छो। तो वह के काम करो वो गांव का माए से निकल कर और साहब वह कम से कम 2-4-5 कोस का एरिया में चलो जाए थे और जाकनार एक नाई से जाकनार वह हाथ मिलायो और उन्हें अपना दुख का हाल चाल सारा युवा बताया। नाई खवास बोले बोले भाई कैडा से तो आए थे कौन तो छेतु बोले भाई मेरी बात सुने कि मेरे टाइम में रोटी तो मिलबो मुश्किल से, मेरा तन को कपड़ों भी आराम से, कि मैं बहुत ही गरीब छूं और भाई आई नगरी का मान कतम मेरा लाए कोई धंधो मिले तो तू यार भाई मुझे धंधो बता। नाई बोले भाई बात ऐसे कि मैं राजा का महल में जाबो करूं छूं और मेरी ड्यूटी से लंगर में रोटी बना बाकी, राजा का महल में लंगर की रोटी बनाऊं छूं सुबह और शाम की। तो भाई मैं राजा महाराज की मीटिंग में चाल जाके तू एक दर। अच्छा बोले हाँ। तो बोले उन्हें डेली की डेली मीटिंग लागे थे और वो मीटिंग में चाल कर तू बैठ जाजे। सो साहब वो मीटिंग का मायनू भाईला नवा नाई ने पंडित जी नाई लीन जाए उड़ेदार साहब बैठेगा। अब जब वो शाम की टाइम में जब मीटिंग वह किनार सभा जुड़बो करे जी राजा का महल का आगे गांव बस्ती का की दुख सुख की बूझे जो राजा महाराज सबका हाल चाल बूझो जो डेली कोई मीटिंग को काम छुआ को। तो साहब उठे बैठ गया किनार। अब सबका सब उठ उठ किनार मीटिंग का माए से वो चले जाए से। अब यह बताओ वाह पंडित जी महाराज कैसे जाए। पंडित जी महाराज कौन गयो बैठो रहे गोंडे क्योंडी। राजा बोलियो भाई तेरो के ढंग से भाई तू कैडा को छे कौन छे के छे तू भी जा भाई तेरा करा। ए महाराज मैं कैडे जाऊं मेरा तो कोई ठोट ठिकाना ही को ना कि मैं तो बहुत ही गरीब आदमी छूं। ए राजा महाराज मैंने भी कोई छोटी मोटी नौकरी जो थे। अच्छा बोलियो हाँ। राजा ने दया आ गई। राजा मन में देखो कि यार कोई बात रहा गरीब आदमी छे बोले की काम कर सके थे कि महाराज मैं पंडित हूं छे खोकर जो ही काम कर दूंगा मैं। तो इनका आपस में जिताओ जाए छे। तो राजा महाराज जी ने बोला कि बोलो ठीक है पंडित जी तू मुझे एक बात बता तू के काम कर सके थे कि महाराज मैं जात को पंडित जी छूं मैं काम थाने बता दूंगा बाकी मैं काम थारा आया को ना बताऊं। तो कि मैं काम बताऊंगा जो मैं सिर्फ थारा कान में ही कह सकूं छू। अच्छा बोलो हाँ। तो बोलो भाई ठीक है। तो पंडित जी को राजा जी का कान में क्या कहते धीरे धीरे आवाज लगाई का मैंने कान में 2 शब्द बोला कि शब्द बोला छे कि ए महाराज कि जैसी करनी वैसी भरनी। बस यही शब्द बोला तीसरा शब्द कौन बोलो। राजा भी कि पढ़ो लिखे छो राजा का दिमाग में पड़ गई कि यार वास्तव में मैं मान गो पंडित जी ने बहुत ही अच्छा शब्द खाया छी। खुश हुआ किनारे के सोना को टको दे दिया। तो महाराज खुश हो गए साहब कौन पंडित जी महाराज। तो उनको तो डेली कोई काम यही चौक सुबह नहा दो किनार और राजा का कान में बोल दे कि जैसी करनी वैसी भरनी और कोई शब्द को न बोलो। कई दिन की बात होगी कम से कम महीना की ठोड होगी। वुड़ी ने खवास देखो मन में करा साला अरे आपने कतरा दिनों का तड़ा पिटा था आपने राजा 2 महीना में 1 टको सोना को देते। अरे ऐसो के मंत्र बोले थे जो राजा ने रोजिना की 1 सोना को टको देते। तो उनके ऊपर इतनो क्रोध करियो वो नाई को
इतनो क्रोध करो आई की ड्यूटी एंड से खत्म करा इन्हें भगामा में फायदो से। तो राजा ने जार के कहते हुआ ओहो कचे महाराज, महाराज एक खानी थाना मैं ऐसी कह दूं जो थारा पैरा करने था से धरती किसक जाएगी। राजा देखो मन में कि यार ऐसी कौन सी खानी से, बोलो बता, बोलो बता, जो बोलो बता। कि महाराज मेरे ऊपर बुरो मत मान जा जो कि मैं एक पंडित जी की बात सुन रहा हूं, इन्हें गौर से सुनो थे। बोले के बात से बात कि पंडित जी मैंने एक बात या कह करे थे कि यार मैं राजा महाराज का कान में रोज ना एक शब्द बोलू छू और राजा महाराज पतो ना हुआ कजे ना आए थे कौन ना आए, बहुत बुरी बुद्धबो होते राजा महाराज का मायने। तो महाराज बोले वाह थारी आई के तरीका से वह गिणे कर रही हो छे। अच्छा बोले हाँ। तो बोले विचार या भी लाग रहे थे कि मैं थाना झूठ कौन कह रही हूं, मैं थाना सही कह रही हूं छू। वह तड़का होगो थारा कार में शब्द कह को देख लीजिए भलाई वह मुंडा का मांस लगा रहा होगो। अच्छा बोले हाँ। तो राजा बोलो कि यार वह मांस तो जे लगा रहा गयो तो तेरी बात पक्की। हाँ बोलो ठीक। आखिर में छो तो खवासी देखो कहे काटा फूंक जी जाकना, खवास कम कौन से काटा तगड़ा फूंक दिया हुआ। तो साहब मरो के काम करियो बढ़िया काम चाल रहे छो पण खवास थाने बताओ को ऐसो बढ़ती में पूड़ो फेंक्यो छे कि बुझवा का काबू में कौन आ रही। अतरी बात तो वाह खवास जी पंडित जी उन्होंने कह दिया राजा महाराज ने अब ऊंटा से बात चाल है साहब, चाल है जना साहब आकर वो पंडित जी का कहना आ जाए वह खवास रोने के खे देखो आई नहीं तो कहबो करे जो दो मुंडा की दुम तो उन्हें प्यार प्रेम से क्या कर यार भाईला तुझे एक बात बताऊं कि दिख है कि तूने यार कई दिनों होगा राजा का महाराज का कान में पता ना तू कैसा बता बोला चे खानी खेता पढ़ के यार भाई साल जे कान के कने मुंडो लगा तू कहते और जय महाराज का कोई मुंडा मां से थूक कान के बिड़ जाए बोलती टाइम निकल जाए तो बोले यार राजा गुस्सा को ना होगो। बोले यार आवेगो के उपाय है यार की। अरे बोले बावड़ा उपाय तो तुम्हें मैं बताऊंगा। के बताओगा साहब। अरे बोले बावड़ा जगह तो साहब उन्हें उपाय के बता रही हो जवा देखो गड़े जो पौंट कहते तू तड़का से मांस लगा जाएगो राजा का दरबार में। अच्छा मांस लगा पड़े के फर्क पड़े थे वो तो बढ़िया है बात है। तो साहब मरो दूसरे दिन पंडित जी मांस लगा किनार मुंडा के और राजा का दरबार में चलो जाए थे और राजा का दरबार में गयो जना राजा देख किनार और कालो पीड़ो जाए थे गुस्सा में आ जाए थे। अरे यार वाकई में खवास मुन सही खेबो करो छो ना कहीं पंडित जी ने बांस आओ थे क्योंकि रोजी ना सोना का टको मिले छो ना तो अब आई कह मंडको गड्ढा लग गो कि आए जो अभी भूखो मर तो आए छो और आज एक कि थोड़ा बहुत टक्का जुड़गा तो आज माना या खेचे बांस आवत देखो कड़े पुड़ा ने ले जाकर कड़े पुड़ो फूके थे बढ़ती का महाने पुड़ो सरकाए थे। अरे खवास करी तो तू बहुत बुरी रे बैरी। तो साहब राजा जी ने बहुत तगड़ो गुस्सा आयो कि जय बने तो आज इन टका की जगह अरे खजान जी के भेजांगा डायरेक्ट ही। तो साहब खवास जी भी अनपढ़ छो पंडित जी भी अनपढ़ छो और राजा महाराज अपने एक छोटा सा कागज का माले पर्ची माले लिख दियो दोषी को ना काटो जाए सोत्री लिख के नारो पर्ची में और वो पंडित जी ने दे दियो। पंडित जी बेचारा अनपढ़ आदमी छो वह देखो मन में यार कि मैं काम की चीज लिखी होगी। तो पंडित जी चिट्ठी ने ले आयो जना जा रहा खवास कह रही हो कहे यार एक बात बताओ तुम बाहर ला के बोल कि यार देख तू ना अतरा दिन गाइंडे रहता और तूने रोज जिला सोना को टको मिले थे। अरे यार मेज देख तूने राजा महाराज का दरबार में रखा तूने रोक्या तो तू यार बोले माने एक टको भी को दे सके यार। उन्हें दया आ गई पंडित जी का ने दया आ गई बोले यार चल कोई बात नहीं तू आज मांग लियो ना तो जा यार बोलिए तूने पर्ची में दे रही छू आई मैं पता ना के लिख रहा थे पढ़ ले बाज खवास दे के तो खवास भी के साहब मैं तो अनपढ़ आदमी छू पर्ची दे दी। तो
क्यों पर्ची तो वह मालिक राजा दे ही दियो तो। अब पंडित जी नाई ने कहे तो सुनिए पर्ची तो लीन जाजे, पर पर्ची पता तो कहीं देगो। बोले कहीं नहीं। बोले राजा ने मत दे दीजिए पर्ची। क्यों राजा तो पर्ची मुन दियो तो लिख कनार, तू तो सीधो ही खजान चिकन चले जाजे महल में। सब बड़ो राजे हो साहब, बहुत राजी हो या कोला पतो फूटा ढोल आई पर्ची में के लिख रही। तो साहब वो पर्ची ने राजी हो तो गयो, दरबार में पहुंच गो और खजाजी साहब जा रहा पर्ची कहे लो जी इनाम ले बाओ तो लो, तो देखो कैसी तगड़ी इनाम मिल रही थे। तो किमी चश्मा ने सही लगा रहा तो खजान से तो की शकल देखो पहले तो कवास की कि यार या तो अपनो रसोई से। फिर वो चश्मा तले तार ले तो नाक मार दरकनार कहते तो यह देखे और कहते चश्मा से देखे सो न देख किनार और साहब खजान से चक्कू दे जो सो चक्कू ने ठा किनार और कहते भाई वो ऋषि है शव खवास आ गो युद्धम दे और साहब पकड़े नाक और खजान से जय दे नाक काट किनार कर लियो। अब नाक तो कट गो, अब सारा का खून आगा डुंडो गो, नाक कट गो डुंडो गो खूना में मुंडो बन गो। तो साहब वह तो के काम करो बेगो सो तो लिया का दे पड़े टार देर रपट्टी खया जया रात काट दी, रात काट दी जना साहब सुबह रही राजा का दरबार में हाजिर हो वो जरूरी। जना राजा का दरबार में गया जना बोले भाई के ढंग से बोलो रसोई साहब बंद पड़ा दे रोटी टोक को ना बन रही के ढंग से। जना साहब खवास हाथ जोड़ खड़ा होगा रात को कमरा में पड़े हो, अब जाए तो कहीं मुंडा जाए नाक काट रहा को कहीं मुंडा जाए। संतरा ने खबर करी बोले भाई के ढंग से नाई कौन आयो आज और नाई ने जरूरी से बुलाबो। तो साहब संतरी राजा का हुक्म से नाई का कमरा बजाए जी। नाई ने बोला बोले भाई के बात से कह पड़े थे राजा महाराज दरबार में बुला रहे थे चलो क्यों रसोई सोना खीर में। तो साहब दरबार में चले गो मुंडा का तो लिया का बट दे रखा राजा मन में देखो हाँ कि काम तो मैं करो तो हो रही और काम बन गयो और ही। तो राजा ने सही कहो थे कि मेरा कान में कहबो करे थे अग जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखो पंडित जी काम बढ़िया ही करबो करे तो क्यों पंडित जी ने राजा ने नाई बिड़कायो भी खूब, बर्ती में पूड़ो भी खूब सरकायो ने कहबो करे थे ना गोंडी ने पंडित जी सही चलो ने राजा महाराज सही छो, पर बीच में नाई पंगो लेबा से देखो करनी जैसी भरनी के मतलब छो नाई को ना कटवा को। तो जब तो कहो छो बड़ो आदमी अग जैसी करनी वैसी भरनी। तो साहब मैं तो यह चुटकुलो जानू छू, सभी से मेरा हाथ जोड़ो निवेदन से, सभी से राम राम।